अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस टॉपिक का कहा गया है कि मैं आपसे लोगों से डिस्कस करूं वो है मेनोपॉज। आप मेनोपॉज किसको कहते हैं? बहुत से लोगों को तो इसका पता भी है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए कि मेनोपॉज जब औरत की एक खास उम्र होती है जिसमें माहवारी बंद हो जाए उसको मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज की नॉर्मल जो एज कंसिडर की जाती है वो 50 और 52 के दरमियान होती है, और जब माहवारी इस उम्र में पूरे एक साल के लिए बंद रहे, 12 महीने माहवारी ना आए, तो आप समझ जाए कि मेनोपॉज हो गया है। अब मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज तो एक बहुत बड़ा मतलब कि एक औरत के जिंदगी में एक बहुत बड़ा इवेंट है, या एक बहुत बड़ी एक वो है माइलस्टोन है, क्योंकि इससे पहले औरत की रेगुलर माहवारी आती है और वो बच्चे पैदा कर सकती है, जबकि मेनोपॉज के बाद माहवारी भी बंद हो जाती है और औरत की, जिसको हम अंग्रेजी में तो रिप्रोडक्टिव लाइफ कहते हैं, या जो बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत होती है वो खत्म हो जाती है। अब ये तो एक नेचुरल चीज है, सबको ही पता है कि ये क्या है और क्या होता है, लेकिन अक्सर लोगों को एक तो इसके एज का नहीं पता होता कि कब होता है। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि 50 और 52 के दरमियान, 52 के दरमियान नॉर्मली ये इवेंट औरतों में होता है। हाँ, आजकल ये देखा गया है कि बाज लोगों में मेनोपॉज जल्दी हो जाता है, माहवारी जल्दी रुक जाती है, कम उम्र में रुक जाती है। अब वो टोटली डिफरेंट टॉपिक है, वो तो मैं आपके साथ नहीं डिस्कस करूंगी, उसके लिए फिर कोई और टाइम रखेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम सिर्फ मेनोपॉज को डिस्कस करेंगे। मेनोपॉज से पहले का जो टाइम होता है, जो तकरीबन लगभग 5, 6, 7 साल तक का होता है, जो 40 के बाद शुरू होता है, उसको हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं। और पेरीमेनोपॉज वो एज है कि जिसमें आपको कुछ न कुछ सिम्टम्स या जो माहवारी बंद होने के बाद आपको होता है वो पहले से शुरू हो जाते हैं। माहवारी आगे पीछे होने लगती है, माहवारी ज्यादा होने लगती है, माहवारी कम होने लगती है, किसी भी किस्म की माहवारी के साथ जो मतलब रिलेटेड या उसके साथ जो प्रॉब्लम्स ब्लीडिंग में होती है वो किसी फॉर्म में शुरू हो जाती हैं। और उसके अलावा औरत को स्ट्रेस, डिप्रेशन और डिफरेंट चीजें शुरू हो जाती हैं। माहवारी जब बंद हो शुरू, और सबसे बढ़कर औरत को, जिसको हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं, गर्मी सर्दी लगना, घबराहट होना जो आम लोग कहते हैं, वो शुरू हो जाता है तकरीबन बिटवीन मतलब आफ्टर 40 एंड 50। अब अक्सर औरतें हमारे पास आती हैं कि हमें घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, और उनको पता नहीं होता, उनके ख्याल में उनको कोई बीमारी है, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं होती। वो रिलेटेड होते हैं, जब उनको चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, टेस्ट कराते हैं, सब ठीक आते हैं, लेकिन वो बेसिकली हो रहा होता है क्योंकि मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं। जब माहवारी बंद हो जाए तो भी ये सारी चीजें रहती हैं और काफी अरसे तक रहती हैं। अब ये जो है गर्मी सर्दी लगना, घबराहट होना, डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, ये जो सारी चीजें हैं जो मेनोपॉज के साथ वाबस्ता हैं या रिलेटेड हैं, ये जो चीजें हैं इनकी शिद्दत डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होती है। बाज़ लोगों को बहुत सख्त एकदम से गर्मी लगती है और एकदम से ठंड लगती है, बिल्कुल इस तरह जैसे जिस्म में बिजली के करंट लग रहे हों, और बहुत शदीद होता है और वो बहुत तंग होती हैं। और बाज़ लोगों में होती है लेकिन वो कम होती हैं और वो बर्दाश्त कर लेती हैं, ज्यादा मसला नहीं होता। इस तरह डिप्रेशन बाज़ लोगों में बहुत ज्यादा होती है, बाज़ लोगों में उसकी शिद्दत कम होती है। तो ये जो इसकी साथ चीजें हैं वो हर औरत का डिफरेंट वो होता है, उसकी डिफरेंट मेंटल कैपेसिटी है, उसकी डिफरेंट वो है पर्सनैलिटी है। कुछ लोग टॉलरेट करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं टॉलरेट करते, और कुछ लोगों को ज्यादा होता है, कुछ लोगों को कम होता है। उसके अलावा मेनोपॉज के साथ और चीजें एसोसिएटेड हैं। मेनोपॉज में अगर उसके बाद अगर माहवारी बंद हो जाए, 1 साल बंद रहे, उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो फिर उसमें खतरा होता है और चीजों का, जैसे खुदा ना खास्ता बच्चेदानी का कैंसर, उसको जरूर और जरूर डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। इस तरह औरतों में माहवारी बंद होने के बाद हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। वो क्यों? क्योंकि औरतों में एक हार्मोन है जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, जो कि एक मिरेकल हार्मोन है, जो सिर्फ औरतों में है, मर्दों में नहीं होता। वो ऐसी चीज है कि वो औरत को खूबसूरत भी रखती है, औरत की जिल्द को भी खूबसूरत रखती है, औरतों के बाल भी बढ़ाती है। इस सब चीजों के अलावा वो प्रेगनेंसी में भी हेल्प करती हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं, औरत की जिल्द भी सॉफ्ट और मुलायम रहती है। तो और ईस्ट्रोजन, तो एक्चुअली मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन खत्म हो जाता है, ईस्ट्रोजन नहीं आ रहा होता ओवरी से, तो फिर ये सारी सिम्टम्स और शुरू हो जाते हैं, और औरत का जो हार्ट अटैक का रिस्क उतना ही बढ़ जाता है जितना आदमियों में होता है, जबकि मेनोपॉज से पहले औरतों में रिस्क बहुत कम होता है। अब मैं परसेंटेजेस वगैरह में तो नहीं जाऊंगी कि कितना परसेंटेज होता है, लेकिन लगभग जब मेनोपॉज
मेनोपॉज हो जाए तो मर्दों के बराबर रिस्क हो जाता है औरतों में। इसके अलावा औरतों में एक और चीज बहुत जो प्रॉब्लम होती है वो हड्डियों की होती है। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और हड्डियां वीक होने लगती हैं, और उसके बाद अगर आप उसका प्रॉपर ख्याल ना रखें तो फ्रैक्चर्स होने लगते हैं बॉडी में। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये कुछ और भी चीजें होती हैं, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि अगर ये सारी चीजें होती हैं तो इसका करना क्या है। एक तो बहुत परेशान ना हो, सारी चीजों के लिए कुछ ना कुछ तरीका है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 1, जब आपकी मेनोपॉज का टाइम आने लगे तो एक तो है कि दूध पिया करें, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है। कम से कम 1 गिलास दूध दिन में बहुत जरूरी है। उसके अलावा वॉक, अगर आप कोई और एक्सरसाइज नहीं करते तो वॉक जरूर किया करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। पानी बहुत ज्यादा पिया करें, वो वैसे भी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये कैल्शियम वगैरह की जरूरत हो तो वो भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। ज्यादा वेजिटेबल, ज्यादा फ्रूट्स लें, ये इफेक्ट करती हैं। विटामिन वगैरह लें, वो ये सारी चीजें आपको इफेक्ट करती हैं, तो आपकी एवरेज हेल्थ बेहतर रहती है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक चीजें हैं उसमें, जैसे अगर आपको माहवारी बंद होने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाए, फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि कोई है प्रॉब्लम, आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, आपको चेस्ट में पेन हो रही है, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। सेकेंड चीज है जो कॉमनली औरतों को होती है, जो हॉट फ्लशेस जैसे गर्मी, सर्दी, गर्मी लगना, घबराहट होना, उसके लिए दवाई है, वो हम मरीजों को देते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं दी जा सकती। वो कुछ अरसे के लिए देते हैं, और अगर ज्यादा अरसे के लिए दें तो फिर उसके साथ भी मसाइल होते हैं। लेकिन अगर आपको होता है और ज्यादा हॉट फ्लशेस होते हैं तो उसमें भी आप बेहतर है कि अपने डॉक्टर को रुजू करें। बिफोर इवन मेनोपॉज भी आप रुजू कर सकते हैं। और आखिरी चीज ये है कि हड्डियों का बड़ा मसला होता है। अगर हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाएं, उन कैल्शियम लूज कर लें, तो जैसे मैंने आपको बताया था फ्रैक्चर्स का बहुत डर होता है, और ओल्ड एज में बहुत ज्यादा औरतों में डर होता है। आदमियों में कम होते हैं, लेकिन औरतों में फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन लॉस। तो उसके लिए आप ये करें कि उसके लिए भी डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि वो कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आप खुद खा सके। वो आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे, डॉक्टर ही आपको बताएगा कि वो दवाई कैसे इस्तेमाल करनी है, कब से इस्तेमाल करनी है, कब तक इस्तेमाल करनी है। तो लेकिन वॉक और कैल्शियम और सप्लीमेंट्स वगैरह भी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। और हम कैसे मालूम करेंगे कि हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं मेनोपॉज के बाद? तो उसके लिए एक बोन डेंसिटी स्कैन होता है, वो हम कराते हैं। उसे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं या नहीं हो रही, हमें दवाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो लेकिन जो भी आपने करना होता है, दवाई लेनी होती है, उसको डॉक्टर से कंसर्न करें। डॉक्टर के बगैर कुछ भी ना लें। और ये जो हमारी आदत है ना कि फलाने ने खाई थी, फलाने ने मुझे एडवाइस किया था, तो मैं भी इसलिए ले रही हूँ, तो ये काम बिल्कुल भी ना करें। हाँ, कैल्शियम, विटामिन, वॉक, ये अपना जारी रखें, उसके साथ यकीनन फायदा होता है। तो दिस इज अबाउट मेनोपॉज। बहुत कुछ बोला जा सकता है, घंटों बोला जा सकता है, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। और फिर अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, अपने डॉक्टर से भी कंसर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद जाहिर है उसके अकॉर्डिंगली जो भी होता है फिर वो डॉक्टर आपको बता देगा। थैंक यू।